मोक्ष चाहने वाले बोले, ओम नमो सिद्धाणम। दीक्षा चाहने वाले बोले, ओम नमो आयर्याणम। शिक्षा चाहने वाले बोले, ओम नमो वज्रायणम। शांति चाहने वाले बोले, ओम नमो लोय सब साउणम। पंच परमेश्वरी भगवान की जय। संत शिरोमणि परम पूजाचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। 3,9 करोड़ महामुनिराजों की जय। विगत 15 दिन पहले अपन सबने इस समाधि संलेखना के संबंध के जो संवाद चल रहा था उसमें विचार किया था। पिछले 10 दिनों में आपने पर्युषण की पर्व पर आराधना की होगी। सबने अपने अपने स्तर पर अपनी अपनी शक्ति अनुसार पर्व को मनाया। ये पर्व हमारे जीवन में साल भर के लिए नया उत्साह लाती हैं। जैसे हम प्रति समय घर का कचरा प्रतिदिन सुबह शाम साफ करते हैं और बीच बीच में भी जब घर में गंदगी वो तुरंत साफ करते हैं। इसके बाद भी कभी 15 दिन से, कभी 1 महीने से, कभी 4 महीने से और वर्ष में भी दीपावली इत्यादि के समय पर सफाई करके निरंतर निरंतर घर को साफ रखने की जो पहल करते हैं, वही पहल हम आप सभी पर्युषण में अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए मन की सफाई और आत्मा से लगी हुई गंदगी, साल भर में चिपकाए हुए जो नाना प्रकार के कर्म हैं, उन कर्म को, उन गलतियों को साफ करने के लिए यह एक पर्व के समान आता है। व्रती श्रावक जो संलेखना की ओर मुड़ता है, वह भी सुबह दोपहर शाम को प्रतिक्रमण, 15 दिन से पाक्षिक प्रतिक्रमण, 4 महीने में चातुर्मासिक प्रतिक्रमण और 1 साल में वार्षिक प्रतिक्रमण करके अपने गलतियों को, भूलों को साफ करने का पुरुषार्थ करता है। हम आप सब भी उस पुरुषार्थ के माध्यम से अपने मन को और हल्का करके इस संलेखना का जो विषय अपन ने अपने जीवन के उत्कर्ष के लिए संवाद में रखा है, उन बातों को ध्यान में रखकर अपने परिणामों को और निर्मल करेंगे और पक्की धारणा बनाएंगे कि हमें जीवन के अंतिम प्रहर में, अंतिम समयों में समाधि पूर्वक, समता पूर्वक देह का परित्याग हो। पिछले 2 एपिसोड में त्यागों आहार पानी औषधि विचार अवसर, इस विषय को लेकर संवाद चल रहा था।
आहार पानी को और औषधि को समय पर त्याग करना चाहिए, धीरे धीरे निरंतर बढ़ते रहना चाहिए, ताकि हमें अंत समय पर कोई प्रकार की वेदना न उपजे। क्योंकि शरीर की जितनी वेदनाएं हैं, मुख्यतः उसमें दूषित भोजन पानी के द्वारा, असंतुलित आहार पानी के द्वारा हम स्वयं उपजाते हैं। और जिनका सधा हुआ जीवन चलता है, उन्हें ये परेशानी कम आती है। यद्यपि असाता वेदनी कर्म सबका उदय है, फिर भी संतुलित में, संतुलित आहार पानी में वेदना तो होती है, वेदना सहने की शक्ति भी उत्पन्न होती है, और वेदनाओं से कभी घबराता नहीं है। जिसने जीवन में संतुलित आहार व्यवहार नहीं रखा, उसे हर छोटी से छोटी परेशानी उसे विचलित करती है, और विचलित होने से वह अपने आगे बढ़ने में सक्षम नहीं पाता। प्रश्न आए थे इस हफ्ते में, एक प्रश्न था कि लोग कहते हैं पहले कषाय को कम करो, ये त्याग करने से और चीजों के छोड़ने से क्या होगा, ऐसे में क्या सही है, सो बताओ। हम बहुत बहुत उन्हें धन्यवाद देते हैं, उनका प्रश्न बहुत अच्छा है, सामयिक है, और ये प्रश्न सबके मन में आ सकता है कि हम वस्तुओं के त्याग करने की बात तो करते हैं, लेकिन अंदर में कषाय कितनी कम होती है। पहले कषाय कम कर लें, फिर उसके बाद वस्तुओं का त्याग कर लेंगे, पहले कषायों को त्याग कर लें, ऐसा होता नहीं। दोनों एक साथ चलते हैं। जब किसी वस्तु को छोड़ने का हमारे मन में जब भाव होता है, तो निश्चित मानना कि उसकी उस समय कसाय की वेग कम हुआ है, तब उसके त्याग करने के भाव हुए। बिना कसाय की मंदता के किसी जीव को कभी भी कोई त्याग करने का न प्रेरणा मिलती है, ना उसके भाव बनते। अंदर में उसके भावों में निश्चित रूप से कसायों में मंदता आई ही है। कसाय एक साथ नहीं छूटती। जब अपन कर्म सिद्धांत को भी पढ़ते हैं, तो कसाएं क्रमशः क्रमशः कम होती चली जाती हैं, मंद होती चली जाती हैं, और अंत में मुनि बनकर 10वें गुण स्थान में संपूर्ण कसायों का नाश होता है। जब हम सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं, तो हमारी कसाय अनंतानुबंधी जन्म, माने ऐसी कसाएं जो लगातार 6 महीने, एक कषाय जो 6 महीने से ज्यादा उदय में रहती है, उसके उदय को हम निरंतर उसके वासना काल को भोगते हैं, तो वह अनंतानुबंधी कषाय के रूप में हमारे पास होती है। जब हम उस कषाय को मंद करते हैं, सम्यक दर्शन की प्राप्ति होते ही से वह कषाय टूटती है, या कषाय मंद होने से सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। दोनों एक पहलू है, कहने के ढंग अलग अलग हैं, वस्तु एक है। जिस प्रकार हम कहते हैं, देखने का नजरिया हमारा होता है, आधा गिलास खाली है कि आधा गिलास भरा है। दूध से आधा गिलास भरा है, देखने वाला खाली भी देखता है, अरे आधा गिलास खाली है, लेकिन पॉजिटिव देखने वाला देखता है आधा गिलास भरा है। इसी प्रकार हमारी कषाय इत्यादि जैसे जैसे मंद होती चली जाती हैं, हमारे परिणामों में उतनी उज्ज्वलता चली आती, हमारे परिणामों की उज्ज्वलता उतनी बढ़ती चली जाती है। एक वस्त्र गंदा है, जितना जितना उसका मैल निकलता जाता है, उतनी उतनी धवलता बढ़ती जाती है। हमें दो दृष्टियों से देखना पड़ता है, एक दृष्टि हमारी मैल को निकालने पर पड़ी है, एक दृष्टिकार धवलता को देख रहे हैं कि इसमें इतनी उज्ज्वलता आ गई। वस्तु एक ही है, और देखने का नजरिया भिन्न भिन्न हो सकता है।
किस नजरिया से देखें? जिस नजरिया से हमारा परिणाम उज्जवल होता हो उस नजरिया से देखें। अनेकांत है, एकांत वस्तु तत्व नहीं है। कहने के तरीके अलग अलग हैं। जिस दृष्टि से हमारी दृष्टि में हमें समझ में आए, जिस कहने से, जिस प्रकार के कहने से हमारे परिणामों में उज्जवलता आए, वो कथन को स्वीकार करना। इसीलिए जब प्रश्न ये था कि कसाएं कम करें पहले की, त्याग करने से क्या फायदा, आचार्यों के वचन को हम दोहराते हैं। इससे आपको बहुत अच्छा क्लू मिलेगा। जिन जीव ने मनुष्य गति, तिर्यंच मनुष्यायु, तिर्यंचायु और देव आयु को छोड़कर, तिर्यंचायु, मनुष्यायु और नरकायु, तीन आयु का बंध अगर आगामी भव के लिए कर लिया है, तो उस जीव के एक दिन के भी किसी भी संयम लेने के, नियम लेने के भाव नहीं होंगे। भाव ही नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? कि मूल में उसने आयु का बंध कर चुका है, और उस आयु के बंध का प्रभाव उसके पास में ये रहता है कि उसके संयम लेने के भाव नहीं होंगे। एकमात्र, या तो उसने अभी आयु का बंध नहीं किया है, या कर चुका है तो देवायु का बंध किया है। ऐसे जीवों के संयम में बढ़ने के, कषायों को कम करके संयम में बढ़ने के भाव होते हैं। अन्यथा वस्तुओं के दु, दुर दुराभाव के, बुरी आदतों के और नियम लेने के, अच्छे कार्यों के नियम लेने के भाव नहीं होते। भाव ही नहीं बनते। बहुत बार देखा गया है। बहुत से जीवों से कहते हैं, गुरु कहते हैं कि आप इस प्रकार का नियम ले लो। नहीं, नियम नहीं लूंगा, मैं नियम नहीं लेता। इसका मतलब है कि उसके जो त्यागने के भाव नहीं हो रहे, या तो उसने कुछ ऐसा बंद कर लिया है, और या फिर करेगा। इसलिए प्रैक्टिकल पर आओ। निश्चित रूप से जब हम किसी वस्तु का त्याग करते हैं, कोई खान पान में त्याग करते हैं, कोई दान का भाव करते हैं, तो अंदर में उतना परिणाम कषायों का मंद हुआ है, तब हमारे ये त्याग करने और छोड़ने के भाव हुए हैं, अन्यथा नहीं होते। इसलिए विकल्पों में मत पड़ो। नाना प्रकार के कथन है, कथन में उलझेंगे तो हम अपना विकास बाधित कर लेंगे। विकास को बाधित नहीं करना है, हमें तो आगे बढ़ना है। जिस समय परिणाम हमारे त्याग के होते हैं, किस प्रकार का त्याग मुझे स्वीकार करके आगे बढ़ना चाहिए, वह नियम से तुरंत अच्छे कार्यों में उत्साह बना रहना चाहिए। और शुभ कार्य के लिए शीघ्रता, इसलिए शुभम शीघ्रम का एक सूत्र दिया है। इसलिए ये प्रश्न सबके लिए अच्छा था। मैंने इस पर विचार करने के बाद आपको निर्णय दिया। आचार्य कहते हैं कि जिस समय हम प्रैक्टिकल पर आओ, हम खड़े रहकर पानी के किनारे, नहर के किनारे, सरोवर के किनारे खड़े होकर पानी नापते रहेंगे तो जीवन चला जाएगा, तैरना नहीं सीखेंगे। तैरना सीखा है तो पानी में उतरना पड़ेगा। बिना पानी में उतरे आप तैरना सीख नहीं सकते। कितनी भी आप नापते हुए गहराई नापते रहो, पानी नापते रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कितना भी थ्योरी पढ़ लो, कितना भी ज्ञान अर्जन कर लो, लेकिन ये ज्ञान मात्र अपने को वैराग्य देने वाला नहीं है। प्रैक्टिस साथ में चाहिए। प्रैक्टिस साथ में चाहिए, प्रैक्टिकल साथ में चाहिए। जितना जितना जान रहे हैं, उतना उतना अनुभव भी करें। कोई भी नया बालक चलना सीखता है तो वो पहले चलता नहीं है। जब हम उसको चलाते हैं, शूज ला के देते हैं, पहले उसको पकड़ पकड़ चलाने की कोशिश करते हैं, बार बार गिरता है, बार बार गिरता है। ऐसे हम भी नियम लेने के भाव बनाएंगे, बार बार छूटेंगे, फिर भी बार बार
छूटने का भाव होगा, बार बार नहीं लेने का भाव होगा, लेकिन अंदर में दृढ़ शक्ति होगी, इच्छा दृढ़ है कि नहीं मुझे तो आगे बढ़ना है, करना है, वो छलांग लगा लेगा। और जो नापता हुआ बैठा रहेगा वो नहीं कर पाएगा, जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएगा, और त्याग भी नहीं कर पाएगा, उसके लायक कषाय भी मंद नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं कर। इसलिए बहुत विकल्पों में न पड़कर जितना जितना त्याग होता जाए जीवन में करते चलो, क्योंकि जिसके प्रति हमारा राग मिटता है उसी को छोड़ने का भाव होता है। जो वस्तु त्याज्य है उनको हम अंदर में समेट कर रखेंगे तो वह अंदर में विष उत्पन्न करेगा, अंदर में कचरा बढ़ाएगा। हमें कचरा नहीं बढ़ाना, जैसे जैसे कचरा बढ़ता है तुरंत के तुरंत साफ करना है, और कचरा घर अपने मन को नहीं बनाना, ताकि हम पूर्व के कर्मों से वैसे ही परेशान हैं और नए कर्म इस प्रकार के और बांधकर अपना विकास बाधित कर लेंगे। इसलिए हम सबको इस प्रकार की भावना रखनी चाहिए कि जो त्याग करने के भाव होते हैं उसी से वस्तुओं में जो हमने चिपका रखे हैं अपने आत्मा से उनके प्रति लगाव, और उसके प्रति वासना। वासना क्या होती है? वासना होती है हमारी कब से चल रही है उसकी इच्छा। इच्छा कब से चल रही है? जैसे उदाहरण के तौर पर देते हैं, जैसे अपन किसी के यहाँ कुछ भोजन करने गए या कहीं पर कुछ लिया, अपने वह वस्तु का सेवन किया, एक जलेबी का सेवन किया सपोज कर, अब पूछता है सामने वाला कैसी बनी है? अब बहुत अच्छी बनी, बहुत अच्छी बनी। अब उसके बाद अपने मन में सोचता है अच्छी तो बनी है, लेकिन जो पिछले साल उनके घर पर खाई थी वो बहुत अच्छी। तो इसका मतलब है कि पिछले साल खाई वाले का स्वाद उसी समय लिया था, लेकिन उसके स्वाद की वासना आपके साथ आज तक चल रही है। एक भोग की, एक कसाय की, एक बुरे परिणामों की भावनाएं जो निरंतर निरंतर याददाश्त में चलती हैं और याददाश्त में बनी हैं, इसका मतलब है कि वह वासना काल उस कसाय का हमारा अभी तक भी निरंतर चल रहा है। एक व्यक्ति होता है जो ये सोचता है मैं पिछले साल शिखर जी की यात्रा पे गया था, इतनी अच्छी वंदना, इतनी अच्छी यात्रा करके आए, वो अच्छे अच्छे विचारों की याद रखता है। और जिसकी कसाएं उग्र है, अनंतानुबंधी जन है, वह अपने पंचेंद्री के भोगों की, क्रोध मान माया लोभ की, बैर भाव की, इनकी बातें याद रखकर और अपने अनंतानुबंधी जन कसाय को पोषता है। इसलिए हम इस तरह की दुर्विचारों में ना पड़े, हम अपने विकास का रास्ता हमें देखें और अपने अच्छे मन से, स्वस्थ मन से विचार करें कि मुझे करने लायक क्या है, और उस कार्य को करते हुए आगे बढ़े। एक प्रश्न था, अगर कोई वेंटिलेटर पर है तो उसे और कैसे संबोधन दे सकते? वेंटिलेटर पर आने वाले के लिए उसके कर्मों ने उसे बाधित किया है, लेकिन यदि उसके भाव बने हैं तो वो वेंटिलेटर पर भी अपना सुमरण कर सकता है। एक श्रावक श्रेष्ठी ने पुणे में वेंटिलेटर पर आने के बाद भी उसे जब संबोधन देते थे, डायरेक्ट कॉल पर, वीडियो कॉल पर हम उसे देखते रहते थे और उसके चेहरे पर दृष्टि लगाए रहते थे। वेंटिलेटर से लगा हुआ वह श्रेष्ठी भी जब कोई बात समझाते थे तो समझ में आती थी। पलक झपकर इशारा करते थे, मुंह से इशारा करते थे, हाथ से इशारा करते थे कि सुन रहे हैं और मुझे ये सब स्वीकार है।
जब मुझे लगा, काफी दिन के बाद मुझे लगा कि अब इनके पास समय ज्यादा नहीं है, तो मैंने उस बहन को कहा कि अपने पिताजी को प्राइवेट रूम में ट्रांसफर करो, हॉस्पिटल में तो प्राइवेट रूम में ट्रांसफर करो, वहां पर वेंटिलेटर लगाओ, तो वहां पर क्या है, हम और संबोधन कर सकते हैं और आप लोगों का भी आना जाना प्रतिबंधित नहीं होगा। और उन्होंने वैसे ही किया, प्राइवेट रूम में ले आए। अब जब पूरे समय जब जब जरूरत पड़ी संबोधन कर रहे हैं, वो प्रसन्नता से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और रिएक्ट कर रहे हैं, उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। उन्होंने वेंटिलेटर पे लगे लगे चारों प्रकार के आहार का त्याग किया। मैं मुख से कोई प्रकार के आहार को स्वीकार नहीं करूंगा। मैं अपने समस्त आरंभ परिग्रह को छोड़ता हूँ। मैं अपने घर का त्याग करता हूँ। मैं सारी बुराइयों को त्याग करता हूँ, अपने पापों का प्रायश्चित करता हूँ। सब कुछ एक्सेप्टेंस कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं। और आंखों से इतनी वेदना दिख रही है उनकी कि वह करते हुए प्रतिक्रमण जैसा भाव करते हुए और अपने परिणामों को उज्जवल कर रहे हैं। संयोग ऐसा हुआ कि तबीयत उनकी बिगड़ गई और मुझे लगा कि रात्रि निकलना मुश्किल है, तो भी संबोधन किया। और उनके संयोग से उनको हॉस्पिटल में देखने के ब्रह्मचारी जी आए। जब अपना पाप मंद हो जाता है तो इस प्रकार के योग लग जाते, उनको देखने के लिए आए। और उनने देखा, देखने के बाद में हमसे बात हुई, मैंने कहा भैया इनको रोक लो, ये आज इसी कमरे में रुक जाए और जब जरूरत पड़े उन्हें संबोधन कर दें, क्योंकि इनके पास समय नहीं है। और वो रात्रि में रुक गए और रात्रि के 1 बजे 1:30 बजे उनको वेदना बढ़ी और नमोकार मंत्र को सुनते हुए, संबोधन को सुनते हुए और देह का परित्याग हुआ। अब मजबूरी है अगर वेंटिलेटर पर तो कोई बात नहीं, लेकिन उस जीव को संबोधन करो, सावधान करो। वह जीव अगर, क्योंकि यदि उसका वेंटिलेटर निकालते हैं तो वो 2 4 5 मिनट में हो सकता है प्राणांत हो जाए, फिर कुछ नहीं। और उसी वेदना निकालते ही साथ इतनी वेदना होगी, सांस ले नहीं पाएगा, घबराहट होगी, तो उस समय उसका बिगड़ जाए। लगा है, अपन ये मत सोचो कि इसकी संलेखना पूर्ण विधि रूप से हुई कि नहीं हुई। ये सोच के चलो कि इसका सुमरण इतनी वेदना के बाद भी, इतना सबके बाद भी अच्छा सुमरण हुआ है। तो वो निश्चित मानना कि जो इस पर्याय में उसने सुमरण किया है, अगली पर्यायों में उत्तम से उत्तम समाधि मरण करके जाओ। इसलिए जैसी स्थिति परिस्थिति हो, हमें उसके उसी अनुरूप उनकी व्यवस्था बनाकर और उन्हें माहौल देना चाहिए, पुरुषार्थ करना ही चाहिए। और संबोधन उनको वैसे ही दें कि देखो आप इतना छोड़ सकते हो, इतना इतना छोड़ना है। परिग्रह, आरंभ, कषाय, इनको छोड़ो, सबसे राग छोड़ो, संबंध छोड़ो, शरीर के प्रति भी मोह भाव छोड़ो। ऐसा उसमें संबोधन देकर और उन्हें आगे बढ़ाया जा सकता है। जब आचार्य कहते हैं, एक तिर्यंच श्वान, सिंह, बैल, गाय पड़ी हैं, वेदना से तड़प रही हैं, उनको भी आखिरी समय में सुनाओ। जब उन्हें सुनाया जा रहा है, इसका मतलब उनके पाप का उदय है कि पुण्य का उदय है? तीव्र पुण्य का उदय है कि उनको पंच परमेष्ठी को नाम स्मरण के साथ, महामंत्र के साथ कोई कान में, यद्यपि वे भाषा नहीं समझ रहे, नमोकार मंत्र की प्राकृत भाषा नहीं समझते, लेकिन उनको जो ये सुनाया जा रहा है, उनके पुण्य का उदय है तीव्र, कि उनको पंच परमेष्ठी का नाम कान में पड़ रहा है। और वह उनके कान में पड़ने के कारण उनकी आगे की पर्यायों में ऊंचाइयों को देने वाला है। इसकी सूचना है कि इस जीव के पुण्य का उदय आ गया। इस जीव ने पूर्व में कभी किसी जिन जीव को सुनाया होगा, आज उसे भी सुनाने वाला कोई मिल गया और वह सुनाकर उसे आगे बढ़ा। एक प्रश्न और था, तीसरा, अगर कोई जीवन भर धर्म करे और मरण समय हॉस्पिटल में हो तो इसका क्या मतलब लेना चाहिए, और हम अपने जीवन में ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए क्या पुरुषार्थ कर सकते? देखो, हर जीव के कर्म अपने अपने हैं।
हर जीव के पास पुण्य पाप अपना अपना है। जो कमाई करके लाए हैं और वर्तमान में जो कमाई की है वह ही काम आने वाली है। ऐसा है, कोई अगर कोई इस जीवन भर उसने धर्म किया है तो ये वर्तमान का उसका पुरुषार्थ हुआ है। ये पुरुषार्थ व्यर्थ जाने वाला नहीं। कोई अंतराय पड़ा हो, कोई अंतराय पड़ा हो और अंत समय में उसे वेदना है और वेदना के कारण अस्पताल ले जाया गया है और ले जाने के बाद वही मरण हो जाता है, समाधि पूर्वक नहीं कर पाता, तो उसके लिए घबराओ नहीं। उसका कोई अंतराय पड़ा था पूर्व पर्यायों का, वो अंतराय बाधक आ गया। लेकिन उसने जो वर्तमान पर्याय में साधना की है उसकी साधना कोई भी व्यर्थ जाने वाली नहीं है। उसकी साधना आगे की पर्याय में नियम से उसको परिणाम देगी। इसलिए उसका सब कुछ बिगड़ गया ऐसा नहीं सोचना चाहिए। उसने किया तो है, अब करने के बाद में कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है, हम किसी हिल स्टेशन को जा रहे हैं, बहुत अच्छा है, सब भाव लेकर गए, यहाँ से साधन बना के गए, वहां जाकर पता चला है लैंड स्लाइडिंग हुई है, पत्थर पहाड़ से गिर रहे हैं, रास्ता जाम हो गया है। अब हम कोशिश करते हैं, उसके बाद भी नहीं बढ़ पाते आगे, पता चला 8 दिन के लिए बंद है मार्ग। अब क्या करते हैं, लौटते हैं, लौट कर घर को आ जाते हैं। तो हमने पुरुषार्थ तो किया, जाने का तो किया, सब कुछ किया, योग में नहीं था तब इस नहीं था तो नहीं था, कोई बात नहीं, उसको दुख मनाने से कोई साधन नहीं, मैंने तो प्रयास किया था। ऐसे उस जीव ने धर्म लगाकर प्रयास तो किया, कोई कर्म बाधक उसके उदय में आ रहा, पहले से सोच कर नहीं जाता कि रास्ते में मुझे सारे बाधा तो नहीं मिलेंगी, कोई 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 अड़ंगा तो नहीं लगाएगा, कोई आगे बढ़ने से रोकेगा नहीं, कोई बेरियल तो नहीं बंद होगा, इस प्रकार सोच कर नहीं चलते। लेकिन अपना काम करना चाहिए, उसका कुछ नहीं, उसने धर्म भय जीवन जिया है। वर्तमान पर्याय का पुरुषार्थ उसने बहुत अच्छा किया। पिछली पर्यायों में किसी में उसने किसी जीव को कोई अड़ंगा डाला होगा, किसी को धर्म में बढ़ने से रोका होगा, किसी को दीक्षा लेने से रोका होगा, या लेने वाले की तीव्र बुराई की होगी। तो इस प्रकार का बाधा अंतराय उसके जीवन में पड़ गया और उस जीवन में अंतराय पड़ने के कारण वह उससे वंचित रह गया। लेकिन कोई बात नहीं, जो उसने कमाई करी है वह कमाई उसके साथ आगे जाएगी और नियम से आगे उसका अच्छा होने वाला है, यह अपन स्वीकार कर। ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए अपने को क्या करना है, अपने को नियम से, कोई जीव धर्म में आगे बढ़ रहा हो ये इसके लिए कार्य है। कोई जीव धर्म में आगे बढ़ रहा हो, अपन नहीं बढ़ सकते हैं तो कोई बात नहीं, उसकी अनुमोदना करो, उसकी अनुमोदना करो। इसलिए कहते हैं अच्छी कामों में जो धर्म के काम है उसमें अनुमोदना करके ताली बजाकर अनुमोदना करते हैं कि आपने बहुत अच्छा किया। ये अनुमोदना करने से भी करने वाले जैसा पुण्य उसको भी सामने ग्रहण होता है। हम जीवन में बस यही भावना बनाए कि भगवान मुझे ऐसा संयोग देना, कुछ नहीं चाहता। क्या चाहता हूँ, भगवान तुम भक्ति से ऐसी शक्ति मुझको भी मिल जावे, संन्यास विधि से मरण करूं बस पुनर्जन्म सब नस जावे। मैं मृत्यु को उत्सव समझूं, समता रस अमृत को पीऊं, क्षुधादि व्याधि से खेद न हो, अपने अनुभव रस को पीऊं। एक चीज मांगते हैं भगवान से बस, बचपन से लेकर अब तक जो मैंने पुण्यार्जन किया सही, उन सब का फल एकत्रित हो प्रभु, मुझे चाहे बस एक यही। जब प्राण प्रयाण करे तन से, मम कंठ अकुंठित बना रहे, तुम नाम मंत्र मम जिह्वा पर अंतिम श्वासों तक चढ़ा रहे। भगवान कुछ नहीं चाहिए, आपका नाम मात्र मेरी जवान पर, कंठ में आखिरी सांस तक बैठा रहे, बस ये चाहिए। इस प्रकार की भावना
भगवान कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। सब जीव सुखी हों, सबके दुख दूर हों, सब अंत में समाधि पूर्वक मरण करके मुनि बनकर मोक्ष जाएं, मुनि बनकर अपना मरण करें। हम तो यही भावना रखेंगे, यही भावना रखते हुए हमारे बाधक कर्म दूर होंगे। और हम अपने भावना, जो भावना जैसी हम करेंगे वो भावना हमारी बलवती होती है। भावना का प्रभाव नियम से होता है। इसलिए जो अपन मेरी भावना अधिक पढ़ते हैं, 12 भावना पढ़ते हैं, वो भावना क्या है? भावना का मतलब होता है बार बार जो भाई जाए वो भावना है। अनु अनुप्रेक्षा इति अनुप्रेक्ष, अनु अनुप्रेक्षण इति अनुप्रेक्षा। जो बार बार भाई जाए, बार बार भाई जाए, भावना। बच्चे को याद नहीं होता, बार बार रटाते हैं, इसको याद हो जाए, इसको समझ में आ जाए। जो काम नहीं बनता हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं, यही भावना है। और यही अपने दुर्गुणों को जीतने का, अपनी परिस्थितियों से निपटने का भाव हमारा बना रहेगा, तो उसी प्रकार की परिस्थितियां हमें उपलब्ध होंगी। एक मैसेज और आया था वॉइस मैसेज से, इसमें हमारे पास मिस हो गया, उनका भी प्रश्न था। वो यदि सुन रहे हो तो प्रश्न कर सकते हैं, वॉइस मैसेज पर भेजा था किसी ने। और अब इस विषय को अपन और आगे लेते हैं, जो अपना चल रहा था, त्यागू आहार पानी, औषधि विचार अवसर। इसमें हमने पिछले एपिसोड में आपको लास्ट में एक बात कही थी कि अपने किचन में ऐसी बहुत सी वस्तुएं हैं जो हमें स्वास्थ्यवर्धक है, औषधि प्रयोग है, और उनका हमें प्रयोग करना चाहिए। उनके प्रयोग करने से हमारे परिणामों में उज्ज्वलता आती है, हमारे स्वास्थ्य में परिवर्तन होता है, और हम स्वस्थ जीवन जीने के लिए अपने राह पर चलते हैं। पिछले एपिसोड में और भी कहे गए थे कि हमेशा सात्विक भोजन को लेना है। एक हिस्सा भोजन, दो हिस्सा पानी और एक हिस्सा खाली, इस प्रकार की डाइट लेना है, ताकि पचाने के लिए और प्रमाद न आने के लिए हमारे पास में स्पेस रहे पेट में। हमेशा एकदम ऐसा नहीं लगे कि मेरा इतना ज्यादा पेट भरा है, उससे हमारा प्रमाद भी आएगा, कार्य करने में हमें दिक्कत होगी, और हम प्रमाद के कारण अपना कोई कार्य नहीं कर पाएंगे, न सोचने समझने की शक्ति होगी, न समय कर पाएंगे, न चिंतन कर पाएंगे। इसलिए उतना तो बैलेंस डाइट की बात आपसे कही थी। और आखिरी में कहा था कि एक आपके किचन में सबसे एक वस्तु होती है जीरा, उस जीरे का प्रयोग करें। वो जीरा गर्मी को मारने वाला है। ये जितने भी मसाले अपने किचन में है, ये स्वाद के लिए नहीं है, ये स्वास्थ्यवर्धक वस्तुएं हैं। हमने उसको स्वाद के लिए स्वीकार कर लिया, कर लो, स्वाद के लिए भी स्वीकार कर लो, लेकिन ये सारी की सारे आपके भोजन को पचाने में सहायक होती। जैसे इसी जीरे का और प्रयोग कर सकते हैं। आपको एसिडिटी बहुत होती है, पेट जलता है, पेट में खट्टी डकार आ रही है, पेट जलता है, इसके कारण धर्म ध्यान में हमारा मन नहीं लगता। अब हमारे पास शपक राज जब होते हैं, जो संलेखना को स्वीकार कर ली, उन्होंने औषधि का त्याग कर दिया है, अब औषधि लेना नहीं कोई प्रकार की। और अब उनके स्वास्थ्य को कैसे मेंटेन करें? तो ये जीरा, आधा चम्मच जीरा, आधी चम्मच सौंफ, आधी चम्मच धनिया, खड़ी धनिया, एक गिलास पानी में डाल दो, 2 घंटे तक गर्म पानी में डाल दो, 2 घंटे तक फूला रहने दो। उस फूल जाएगी, उसके अंदर उसका सारा सत्व निकल जाएगा। उस जल को शुरू शुरू में दे दो। ये पित्तवर्धक नहीं होगा, पित्त को शांत करने वाला होगा, पेट को शांत करने वाला होगा, पेट की अग्नि को प्रज्वलित करने वाला होगा, पाचन शक्ति बनाने वाला होगा, और मस्तिष्क में ठंडक देने वाला।
यदि सीधे सीधे नहीं पिब रहा है तो उसको अपन शुगर इत्यादि के माध्यम से भी घोल के सिरप। अभी अपन क्या करते हैं, एसिडिटी होती है तो अपन कोशिश करते हैं नींबू पानी पी लो, प्रायतः छाछ पी लो, नींबू पानी पी लो, या और कोई ऐसा शरबत पी लो। अपन पढ़कर आए सब विज्ञान में, एसिडिटी का मतलब पेट में अम्ल बन रहा है, एसिड बन रही ज्यादा, और अपन नींबू उसके पानी देंगे उसके ऊपर में तो एसिड के ऊपर एसिड दे दिया। एसिड हमेशा न्यूट्रलाइज होता है क्षार से, क्षारीय पदार्थ जो देंगे उससे ठीक होगा। लेकिन एसिड के ऊपर एसिड देंगे, छपकराज हैं उनको अपन ने नींबू पानी दे दिया, उनको जलन हो रही तो उनको और जलन होगी। तो उनको इस प्रकार की वस्तुओं को देकर एक प्रयोग हमने बता दिया। आपको जीरा सौंफ धनिया का पानी आप दे सकते हैं। और ज्यादा एसिडिटी हो रही है, उल्टी की इच्छा हो रही है, तो अपन बड़ी इलायची दोड़ा इसको जलाकर और इसका जो पाउडर बना लें, और पाउडर को चाशनी के 1 चम्मच आधी चम्मच पाउडर को चाशनी के साथ में, जैसी योग्यता जिसकी है छोटा बड़ा कर वैसी चाशनी के साथ दे दें। और शुरू में भोजन जब उसको कराने दें, व्रती हो अव्रती हो या जैसे, तो उनको थोड़ा रोस्टेड करके मखाना दे दें शुरू में। मखाने का काम क्या है, पेट में जो एसिडिटी बनी है उसको जाकर ये ब्लोटिंग पेपर का काम करके ब्लॉट कर ले, ब्लॉटिंग कर ले, पित्त को सोख ले। और पित्त को सोख लेगा तो उसके कारण उल्टी नहीं हो पाएगी उसे। मुनि महाराज हैं, व्रती हैं या संलेखना वाले हैं, उनको उल्टी बचाने के लिए, क्योंकि उल्टी अगर उनको हो गई पूरा आंतें खिंच जाएंगी, पेट की आंतें और पूरा जबड़ा, इस कारण उनको बहुत वेदना होगी और हो सकता है प्राणांत तक हो जाए, उस उल्टी को बर्दाश्त न कर पाए। इसलिए उनको वहां समन करना है तो अपन उनको भोजन करते समय शुरू में सिके हुए भुने हुए चने दे सकते हैं। वो भी ब्लॉटिंग पेपर का काम करता है, अंदर पेट में पित्त को सोख लेता है और उसको पलटने नहीं देता। और एक आचार्य गुरुदेव ने तो बहुत अच्छा पिछले दफे कुंडलपुर में 2022 में संघ के बीच में कुछ ऐसे आहार पानी की चर्चा की है, व्रतियों के, महाव्रतियों के और संलेखना वालों को लेकर ही, इसमें बहुत सी चीजें खुलासा की है, आगे भी अपन उससे खुलासा करेंगे। एक नुस्खा दिया आचार्य श्री ने एसिडिटी को जीतने के लिए, बहुत अच्छा है। आधा दूध ले लो, आधा गिलास दूध आधा गिलास पानी ले लो, दोनों को मिक्स करके हाथ उठाकर ऊपर, अच्छा ऊपर से फेंटना है 40 बार, गिनकर 40 बार, 40 बार फेंट कर उसको, वो दूध पानी मिलकर एक रस हो जाएगा और इतना इतना मिल घुल जाएगा कि इतना ठंडा हो जाता वो कि उसे पेट में पहुंचते ही साथ हमें एकदम अच्छा लगने लगता। एसिडिटी को जीतने के लिए ये भी एक तरीका है। दही का सेवन यदि हम करते हैं, छाछ का सेवन करते हैं, तो सबसे पहले छाछ को बनाने का ढंग सीख लें। अभी तक प्रायतर दही को मिक्सी में डाला और चला दिया और वो छाछ बन गई, ये छाछ नहीं बनी, ये तो दही ही है। छाछ के गुण अलग हैं। छाछ को आचार्यों ने तक्र नाम दिया है और इसके लिए कहा निर्विकृति आहार है। और इस आहार को देने पर पूरे शरीर की विकृति निकल जाती है। तब कैसे बनाया जाता है इसको, कि वो भा भा कर, जैसे पहले अपन मथानी से निकाल निकाल कर पूरा नवनीत निकाल कर अलग कर देते हैं, उस दही में नवनीत की एक बूंद भी नहीं रहना चाहिए। फिर उसे लास्ट में मोटे कपड़े से, कॉटन के कपड़े से छान कर और एक कटोरा गरम कर ले, उसमें थोड़ी सी सिकी हुई मेथी, पिसी हुई मेथी डाल दें, थोड़ा वाइन डाल दें
और गर्म कटोरे में वह छाछ को पलटा दें तुरंत, तो वह छाछ निर्विकृति आहार हो जाती, शरीर के अंदर की विकृति निकालने में। फिर वात कफ तीनों ये दोष त्रिदोष जो शरीर के अंदर है, ये त्रिदोष को निकालकर और आपके अंदर की सारी गंदगी निकालकर समाप्त कर। जिसकी संलेखना चल रही है, यदि उसको आहार पानी अपन ने बंद करके धीरे से और जैसे जैसे छूटता गया तक्र पर ले आए, और यदि 1 हफ्ता 10 दिन भी उसके तक्र चल गया है, और तक्र का भले कितना ले, अच्छा ले लें, जितनी उनकी भूख हो उतना ले लें, 2 गिलास 4 गिलास 6 गिलास भी तक्र ले सकते हैं। 1 लीटर से 1.5 लीटर 2 लीटर तक भी तक्र तक्र खाली ले सकते हैं। नुकसान करेगा नहीं करेगा, उसका अपन ने शीत मार दी है, कटोरा गर्म करके जो उसमें पलटाया है, आगे पर रखकर गर्म नहीं करना, लेकिन खाली कटोरा लेकर उसके अंदर थोड़ी सी अपन ने सौंठ डाल सकते हैं, या उसमें अजवाइन डाल सकते हैं, या उसमें अपन मेथी डाल सकते हैं, पिसी हुई, सब चीजें पिसी हुई थोड़ा डालकर, और उसी कटोरे में उस छाछ को छन्न कर देना है, गर्म कटोरे में डालकर। उसकी शीत खत्म हो जाती है, उसकी तासीर ऐसी नहीं रह जाती जो कफ बनावे, कफ बनाने लायक कुछ रह नहीं जाता। और उसे देने से अंदर के सारे पेट साफ हो जाएगा, पेट का जमा हुआ मल साफ हो जाएगा, और आंतें साफ हो जाएंगी, सारा उससे। अब उस तक्र के कारण उसकी जो विकृति शरीर की निकल गई है, उससे उसको अब कम निद्रा आएगी, प्रमाद भी नहीं रहेगा, जागृत अवस्था रहेगी। और सबसे बड़ी बात है कि अब उसे मूर्छा आने की कोई संभावना नहीं है। आगे मूर्छा में आ जाए, कोमा में आ जाए, अब नहीं आ सकता। इसकी जगह यदि हमने ये सोचकर कि इसे अब अन्न नहीं जा रहा है, और अच्छा जूस पिलाए, नाना प्रकार के जूस पिलाएं, तो जूस पिलाने से लास्ट में इसके दुष्परिणाम होंगे कि उस छपक के मस्तिष्क बैठने की पूरी संभावना है, वह कोमा में या बिल्कुल कोमा में नहीं आएगा तो अर्ध चेतना में आ जाएगा, उसका मस्तिष्क काम नहीं करेगा, मस्तिष्क बैठ गया, आपको सुन रहा है, आपको देखता हुआ भी जवाब देने लायक स्थिति उसकी नहीं है। ऐसी बातों से अपने को बचना है। एक संलेखना समाधि आचार्य श्री के सानिध्य में हुई थी। पंडित मूलचंद जी लोहाड़िया साहब की, किशनगढ़ के थे, आचार्य ज्ञान सागर जी के समय के विद्वान थे। आचार्य श्री के सानिध्य में संलेखना चल रही थी, और वो इसी प्रकार बैठकर आचार्य श्री के सामने आचार्य श्री को सुनते रहते थे, देखते रहते थे, आचार्य श्री संबोधन करते रहते, लेकिन रिएक्ट नहीं कर पाते थे। आचार्य श्री ने पूछा परिवार को कि ऐसा कैसे हुआ, अभी तक तो इसके पहले आए थे, जब तब तो ठीक था, 4-5 महीने पहले, फिर हमने आश्रम भेज दिया था, आश्रम में से आप लोग घर ले गए थे, घर में आचार्य श्री अन्न का त्याग था उनका, तो अन्न का त्याग था तो दे क्या रहे थे, नारियल पानी और जूस, अनार का मौसम्बी का जूस जूस चलता था, दिन में 2 बार दे देते थे। आचार्य श्री ने कहा ये जूस ने उनके मस्तिष्क को बैठा दिया, ये गलत हो गया, आप पूछते तो हम उसका जवाब देते, आपने पूछा नहीं, बताया नहीं किस प्रकार क्या दे रहे हैं। इसलिए ये जितने भी रस हैं, ये थोड़े बहुत, एक आध 50-100 ग्राम कभी ले लेना, कभी तो ठीक है, लेकिन इसकी हैबिट डालना, और खास करके जिनको संलेखना में आगे बढ़ना है, ऐसे 60 साल से ऊपर हो गए लोग, वे कोशिश करके जूस का जहां तक हो सेवन न करें, सूप का करें, उबली हुई वस्तु ले, कच्ची ना ले। जैसे एक नुस्खा आखिरी और दे रहे हैं, समय हो गया आपका। जैसे किसी को ज्यादा उल्टियां हो रही हैं, और उल्टियां होने के बाद उसकी रुक नहीं रही है, अपन घर में क्या करें, तो उसको आप अनार का रस निकाल लो,
और अनार का रस एक कढ़ाई में डालकर उसको गाढ़ा करके आप जैम जेली बनाते हैं, जैसी शुगर डालकर उसको चाशनी बना, वो चाशनी में इलायची डालकर, इलायची का पाउडर डालकर उसको धीरे धीरे चम्मच से दो। वो जैसी जाएगा उसका वमन रुक जाएगा। लेकिन कच्चा नहीं देना है। आप सोचोगे ये जूस पिला दें इससे ठीक हो जाएगा, नहीं, वो बाहर फेंक देगा वो। इसलिए इसकी जेली, जैम जो भी आप बोलते हैं, इसका गाढ़ा करके इसको आयुर्वेदिक में दाढ़ीमा अवलेह कहते हैं। और ये आयुर्वेद के अंदर वमन को रोकने में बहुत अच्छा साधन है। तो इस प्रकार अपने को उन बुराइयों से भी बचना है जो हमारी आखिरी साधना में बाधक पड़ जाए, और उन अच्छाइयों को भी स्वीकार करना है, उस भोजन को भी स्वीकार करना है जो हमें आगे तक साधना में सहायक हो। इस सारे भोजन की चर्चा भी जो अपन औषधि की चल रहे हैं इसलिए कर रहे हैं, उन व्यक्तियों को दृष्टि में रखकर कह रहे हैं कि जिनको अपनी साधना आगे बढ़ानी है, वे इन से अपने को जोड़ें और इस प्रकार के अपने जीवन शैली को बनाएं कि तच्चे मुझे अंत तक होश बना रहे, अंत तक जोश बना रहे, और हम अपने होश हवास में जोश के साथ में संलेखना विधि को संपन्न करने में सक्षम हो सके। आप सभी को यहीं पर हम विराम लेते हैं। आगे के विषय को और बढ़ाते हुए इसे आगे चर्चा करेंगे, और सभी लोगों को उत्तम क्षमा पर्युषण के इस महान पर्व के समापन पर उत्तम क्षमा प्रेषित करते हैं, और सभी को जय जिनेन्द्र, सभी को जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। बहुत जय सही था, जिनेन्द्र भैया बहुत जी। सुंदर मैंने सेशन था चैट भैया में एक जी। प्रश्न डाला है, चैट में मैंने एक प्रश्न डाला है, वंदना भैया जी। वंदना भैया जी। हाँ वर्षा जी, आपको बोलना पड़ेगा प्रश्न, वो पढ़ते नहीं है भैया जी। अच्छा, मैंने ये डाला है कि 10 उपवास की आराधना की है मैंने, तो वो फूड के बारे में बता रहे, तो क्या ले सकते हैं, मतलब हल्का 2 दिन आवाज 3 नहीं दिन। आ रही मेरे पास, एक मिनट। भैया जी वो ये कह रही हैं 10 दिन के उपवास किए, तो अब उसके बाद वो क्या ले सकती हैं स्टार्ट करने के लिए। कल पानी लिया था खाली धनिया का और जीरा का, तो मुझे थोड़ी एसिडिटी थी तो वॉमिट हो गई थी, तो आज मैं पूछ रही थी मूंग का पानी लिया और क्या लेना है। फिर से बोलिए जरा, अभी आवाज नहीं आ रही थी, फिर से बोलिए। मेरे 10 उपवास हुए थे, तो हाँ मैंने हाँ कल ना शाम को 4 बजे मैंने किया था पारना, हाँ हाँ यूएस में हूँ, तो मैंने धनिया का पानी अलग से और सौंफ का पानी लिया था, थोड़ा थोड़ा ही जी, लिया था। हाँ जी, और वो गंठोड़ा बोलते हैं ना, पीपली मूल, उसको उबाल के जो पानी गर्म है वो पिया था। तो रात उकाली को मुझे बनाकर, हाँ एसिडिटी की हाँ। वजह से शाम को थोड़ी वॉमिट हुई थी, तो सुबह अब मैंने खाली मूंग का पानी लिया, तो क्या ले सकते हैं, और थोड़े मखाने अभी लिए थे अभी आप, थोड़ी देर पे 12 अभी बजे। अभी क्या करेंगे, थोड़ा सा गरम जल लेंगे। गरम जल में जी पहले एक चम्मच घी डालकर लेंगे, गरम घी डाल के पहले ठीक है। पानी और घी को मिलाकर लेंगे। आधा गिलास पानी में एक चम्मच घी मिलाकर मिलाकर उसको लेंगे, गरम पहले गरम। और ठीक है, मूंग की खाली दाल का पेट में। पानी लीजिए, मूंग की दाल का पानी लीजिए, उसमें थोड़ा घी डालकर लेंगे। अच्छा, घी ले सकते हैं। हाँ, क्योंकि वो घी हाँ, जाने से स्निग्धता बनी रहेगी, जो मल सूख गया है 10 दिनों में वो स्निग्धता को प्राप्त करेगा। वो दोनों तो हो गया, मल का भी हो गया, उल्टी भी हो गई, पूरा निकल गया, तो अभी इतनी भूख लग रही है, लेकिन क्या लेना पता नहीं है, तो मैंने मूंग का नहीं, पानी अभी खाली। आप मखाने लीजिए। मखाने के बाद ठीक, में हल्की रोटी लीजिए, एक रोटी के ऊपर का पल्ला दाल में ले फुलाकर। सकते। हाँ अच्छा, हाँ, ले लीजिए सकते थोड़ा। रोटी। ठीक, हाँ, ले ठीक है, सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है। थोड़ा लीजिए, थोड़ा लीजिए, और हाँ, धीरे धीरे एक एक और गीला करके लीजिए। आज जैसे मान लो एक एक रोटी के करीब लीजिए, और ठीक है। धीरे धीरे बढ़ाइए, धीरे धीरे बढ़ाइए। एकदम हाँ, से कोई हर बार गरिष्ठ करती चीज हूँ नहीं लेना। 3-4 साल से, तो भूख नहीं लगती, इस बार पता नहीं भूख लग रही है, क्योंकि उल्टी भी हो गई और
हाँ, लग रही, रेस्ट वो भी हो उल्टी गया। नहीं हो गई और दस्त नहीं लग गया, वो विकार निकल गया पेट का। हाँ बस वो एक एक बार ही हुआ, बाकी नहीं। हाँ, तो विकार निकल गया, उसको निकलना अच्छा रहता है, वो निकल हाँ, गया, इसकी अच्छा हो वजह से गया। पेट खाली हो गया। ठीक है। अब पेट खाली हो गया, अब इसमें तो दीजिए थोड़ा, हाँ, थोड़ा दीजिए। चावल मत लीजिए अभी, पहले 1-2 दिन नहीं अभी चावल मत लेना। ठीक है। चावल गैस बना के पलटा सकता है। आप रोटी लीजिए, 1 रोटी 2 रोटी की जो इच्छा हो धीरे धीरे करके लीजिए, और जी फुला फुला कर लीजिए, दाल के पानी में, दाल में फुला कर लीजिए ताकि कड़क न होवे, और धीरे धीरे चबा कर लीजिए। अभी चबाने में भी दिक्कत हो गया, दांतों में दर्द होगा, मुंह में दर्द होगा चबड़े में, लेकिन जी ठीक है। थोड़ी थोड़ी पहले मूंग की दाल का पानी 1-1 चम्मच सिप करके और धीरे धीरे लीजिए। और जैसे 10 दिन उपवास कराएं तो अपन को धीरे धीरे कम से कम 5-7 दिन का परहेज रखना है अभी। जी जी भैया, ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ाएंगे भोजन को। जी हाँ ठीक है। हाँ, जय जी। बहुत आभार भैया जी। जय जिनेंद्र सभी को। जय हाँ, जिनेंद्र। जय जी। वंदना भैया जी वंदना और भैया सभी जी। को हाँ जय जिनेंद्र। हाँ जय जिनेंद्र। सभी को जय वंदना जिनेंद्र। भैया जय जी, जिनेंद्र, हाँ सभी की वंदना उत्तम भैया क्षमा। जी, सबको हाँ जय जिनेंद्र। उत्तम क्षमा। उत्तम क्षमा। हाँ हाँ, वंदना सभी कक्का से। जी। वंदना भैया जी। उत्तम क्षमा। सबको क्षमा। भैया जी।